बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला मा क़ाल रब्बुना अला लिसानि नबिय्यिना लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व बारिक वसल्लिम। सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। पाखरिया की सरजमीन पर प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की औलाद की आमद की खुशी में दीन इस्लाम की एहया की खातिर रखी गई। इस मुबारक मजलिस में आने वाले, इंतज़ाम करने वाले, सुनने सुनाने वाले तमाम हजरात को इस नेमत उज़्मा पर सदहा करोड़हा मरतबा मुबारकबादी हो। आप हजरात बखूबी जानते हैं कि हमारे इलाक़े फलोदी में रजबुल मुरज्जब या शाबानुल मुअज़्ज़म में मुसलसल 5-6 जलसे मुतअद्दिद गाँव और क़रियाजात में कब से शुरू हुए, क्यों शुरू हुए और क्यों जारी सारी हैं और आगे भी इंशाअल्लाह ये सिलसिला खुदा करे क़यामत तक जारी सारी रहे। तो उसकी गरज क्या है, उसका शुरू में सबब और बाइस क्या बना और अभी तक ये मजलिसें ज़िंदा क्यों हैं, इनसे क्या मकसद मद्देनज़र रखा गया, ये चीज़ें सिर्फ तंबीह करने के लिए, आप हजरात के ज़मीर में एहसास बेदार करने के लिए बयान कर दिया जाए। वरना हर दिल की पुकार है और हर इंसान समझता है कि ये सालाना 6 जलसे आप इलाके वालों ने हुजूर पीर साहब क़िबला की आमद पर अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए शुरू किए। मेरा विजदान ये कहता है और आप भी उसकी तायीद करेंगे, इंशाअल्लाह तस्दीक करेंगे। अब इसमें पोस्टर छपते हैं, खाना बनता है, मंडप लगते हैं, दावतें दी जाती हैं, मजमा होता है, इंतज़ाम किया जाता है, कमेटियां तश्कील दी गई हैं, उनके हाथों में बागडोर दी जाती है, ऊपर से इंतज़ाम होता है, निगरानी होती है। जो कुछ कार्यक्रम हर साल के जलसे में आप हजरात करते आए और कर रहे हैं, इन सारे के सारे कामों में अंदर से कार फरमा जो कुव्वत है और अंदर से इसकी इल्लत और सबब जो चीज़ है वो है हुजूर पीर साहब क़िबला की मोहब्बत और उनको खुश करना। और जो आयत आप हजरात के सामने अभी तिलावत की, उसमें इसी मोहब्बत को मोमिनों को इख्तियार करने का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म फरमाया है। बेशक। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मुवद्दता फिल क़ुरबा। महबूब आप अपनी उम्मत से फरमा दो कि मेरी वजह से तुम्हें ईमान मिला, कुरान मिला, इस्लाम मिला,
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मारिफत मिली, क़यामत पर ईमान लाना, जुमला अंबिया पर ईमान लाना, रसूलों पर, फरिश्तों पर, मरने के बाद उठाए जाने पर, हिसाबो किताब पर, जन्नत व दोज़ख के हक होने पर, सारी ईमानी जरूरी चीजों पर ईमान लाने से लेकर अमली जिंदगी अल्लाह की मर्जी पर गुजारने के सारे अहकाम जो आपको उम्मत को दिए गए हैं, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथों से सबको दिए गए हैं। बेशक इन सारे इनामात और इन सारी नेमतों के बदले में तुम से मैं सिर्फ और सिर्फ एक चीज मांगता हूं कि मेरी अहले बैत से तुम मोहब्बत करो। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो नेमतें दी हैं, औलाद भी नेमत है। दुनिया की जिंदगी में हमने आंखें खोली हैं। कोई 60 साल की उम्र लाया है, उसे उतना गुजारना है। कोई 80 साल की उम्र लाया है, किसी को 25 साल की ही उम्र मिली है। जिसको जितना टाइम इस दुनिया की जिंदगी में आंख खोलने, जिंदगी गुजारने का अल्लाह ताला ने दिया, और उसकी सारी जरूरतें अल्लाह ताला ने पूरी फरमाई। माँ बाप की नेमत अल्लाह ताला ने उसे पहले से अता फरमा दी। घर की दौलत अल्लाह ताला ने पहले से मुहैया कर दी। प्रॉपर्टी की नेमत अल्लाह ताला ने हमको अता कर दी। जिस्म की नेमत अल्लाह ताला ने हमको अता की। ईमान अकीदे की दौलत अल्लाह ताला ने हमें घर से अता फरमा दी। अहलो अयाल औलाद की नेमतें अल्लाह ताला ने हमको अता फरमाई है। इज्जत व आबरू की नेमत भी अल्लाह ताला ने हमको अता फरमाई है। दुनिया की जिंदगी गुजारने का तौर तरीका हमको अल्लाह ताला ने अता फरमाया है। अहले सुन्नत व जमात का माहौल हमें अता फरमाया है। एक मोमिनाना जिंदगी कैसे गुजारे, उसकी सारी जरूरतों को अल्लाह ताला ने जाम रहे हमें अल्लाह ताला ने मुहैया फरमाया है। इन सारी की सारी नेमतों का देने वाला अल्लाह तबारक व तआला है, और हमारे हाथों में थमाने वाले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युती। हुजूर इरशाद फरमाते हैं कि नेमतें अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाता है, लेकिन अल्लाह ताला बंदों को डायरेक्ट नहीं देता है, बल्कि मेरे दरवाजे का मोहताज बनाता है। मेरे दरवाजे तक आना पड़ता है। अल्लाह ताला की नेमतें मेरे हाथ से सबको मिलती है। इन सारी नेमतों को जो आप हजरत देख रहे हो, जैसे आज पैसा खर्च किया होगा, नेमत तो अल्लाह पाक की है, आपको दिया, और फिर ये भी ख्याल पैदा किया उसने कि उसकी दी हुई नेमत है, चलो उसके दीन के लिए खर्च कर दें। तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह जलसा की तौफीक हो गई। अल्लाह ताला नहीं चाहता, रसूलुल्लाह की मेहरबानी नहीं होती तो हम इस पैसे को किसी बुरे कामों के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते थे। तो ये अल्लाह ताला का इनाम। बेशक खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। जो वहाँ हो यहाँ आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहाँ नहीं। बेशक सारी नेमतें हुजूर के हाथों से हमको मिली, और हुजूर उसके बदले में हम लोगों से क्या चाहते हैं? मोहब्बत। क्या चाहते हैं? मोहब्बत चाहते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत तो मोमिन को करना चाहिए। मोमिन जब तक रसूलुल्लाह से मोहब्बत नहीं करता, मोमिन नहीं हो सकता। अपनी औलाद से, माँ बाप से, पूरी दुनिया से ज्यादा रसूलुल्लाह से मोहब्बत करे, इसी का नाम ईमान है। मगर कुरान मजीद कहता है कि महबूब उम्मत को कह दो कि जो कुछ तुमको मिला है उसके एवज में, उसके बदले में मैं तुमसे कोई माल दौलत नहीं चाहता हूँ। मैं तुमसे सिर्फ और सिर्फ अपनी औलाद से मोहब्बत रखना चाहता हूँ। तो माशाअल्लाह अहले फलोदी ने इस हुक्म पर अमल किया है, और जब से इन्होंने इस पर हुक्म पर अमल किया है, आज तक ये सिलसिला अल्लाह ताला ने उन्हें बरकरार रखा है। बेशक। और ये आयत इस्लाह मुआशरा की महफिलें हो रही हैं, इसलिए कोई नमाज पर, कोई रोजे पर, कोई ज़कात पर, कोई हज पर,
कोई जुआ के हराम होने पर, कोई शराब की हुर्मत पर, कोई बदकारियों के हराम होने पर बयान करता है। हमारे दिलों में उन बुराइयों की नफरत बिठाता है, नेकियों का शौक पैदा करता है, हमारी बैटरी को चार्ज करता है, हम लोगों को ताज़ा करता है, दीनदार बनाने की कोशिश करता है। जिस तरफ देखता है इधर रिपेयरिंग की ज़रूरत है, वो जो है अपना काम किए जा रहा है। और मुझे अभी ये आयत अभी याद आई, क्यों आई? इसलिए आई है कि आप हजरात को एक कमी सता रही है, एक कमी आप हजरात को सता रही है और आप हजरात अंदर से परेशान हैं। इसलिए इस मौजू को छेड़ दिया जाए और ये भी एक तरह की बीमारी है, इसका भी मरहम पट्टी हो जाए जलसे में, बहुत बेहतर रहेगा। इसलिए इस आयत को इंतखाब किया है। तकरीर तो हमारे मुकर्रर करेंगे, अपने बातें करनी है हमें। तो मैं हमेशा बैठे बैठे गुफ्तगू करने वाला इंसान हूँ, इसलिए अक्सर मजलिस में भी बैठ जाता हूँ। आप हजरात को किस चीज़ की कमी महसूस हो रही है बताइए? खाना आपने बहुत अच्छा बनाया, लोग माशाल्लाह बहुत अच्छे आए, उलमा भी अच्छे से अच्छे आए, खतीब भी हमारे बहुत बड़े खतीब है माशाल्लाह, यानी कोई चीज़ की कमी नहीं है। और अगर है कमी तो वो किस चीज़ की है? गीत कितने ही गाते रहो, लेकिन दूल्हा बैठा हुआ हो उन गीतों का और बगैर दूल्हा के गाए जाने वाले गीतों में रात दिन का फर्क होता है। तो आप हजरात को ये एहसास सता रहा है कि यार जिसके लिए गीत गा रहे हैं वो दूल्हा कहाँ है? तो ये सब हमने खर्चा किसके लिए किया? ये हमने हमारी खर्चा जो है, कमाई जो है यहाँ लगाई है, जलसा सजाया है, लोगों को बुलाया है, खर्चा किया है। और जिस जात को राजी करने के लिए हमने खर्चा किया है, वो अपनी आंखों से आकर के देखते तो हमें खुशी होती, उनकी खुशी के पीछे हम भी खुश हो जाते हैं। अब पीर साहब किबला तो आए नहीं हैं और ये मौलवी हजरात स्टेज पर बैठे हुए हैं और हमें खर्चा करवा दिया। ये क्या नज़ारा कुछ और हकीकत कुछ, ये क्या कर दिया इन हजरात ने? तो आप हजरात को ये कमी महसूस हो रही है और इसके लिए आप हजरात को इत्मीनान दिलाने के लिए आयत करीमा पढ़ी। पीर साहब किबला 3 साल के थे, उस वक्त में इनके वालिद गिरामी दुनिया से पर्दा फरमा गए। पीर साहब जिनके लिए हम ये जलसे सजा रहे हैं, ये कितने थे? ये सिर्फ 3 साल के थे। इनकी उम्र 3 साल की थी और इनके वालिद गिरामी दुनिया से रुखसत हो रहे हैं। और सारे जो है खानदान को जो है वसीयत कर रहे हैं, मेरे इस बच्चे को जो है आपको संभालना है। और दौरे में मुरीदीन हजरात को भी पक्का कर रहे हैं और इस शहजादे का काम करने का जो वक्त आएगा तो उससे पहले बुजुर्ग दुनिया से जाते हुए पूरा का पूरा माहौल बना रहे हैं। समझ रहे हो बात को? एक मौलाना सलीम साहब जो बैठे हुए हैं, आपके जाने पहचाने हैं, इनके ससुर थे खोखा के चाचा अब्दुल सुभान, इनके ससुर थे। और वो पीर साहब दादा मियां रहमतुल्लाह ताला अलैह के खास खादिम थे, खास हाजिरी में रहा करते थे और खूब खिदमत किया करते थे। और उनके विसाल तक उन्होंने इनकी खिदमत की। और उनके वफात के बाद में पीर सैयद हाजी महमूद शाह जीलानी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने लूणी शरीफ में दारुल कायम किया, और हुजूर पीर साहब किबला की जिन्होंने तरबियत फरमाई, और इन्हीं को वालिद गिरामी ने सुपुर्द किया था पीर सैयद हाजी महमूद शाह जीलानी रहमतुल्लाह अलैह को कि मेरी ये अमानत है, आपको संभालना है। उनका भी इन्होंने जो है पूरी जिंदगी जो है साथ चल करके खिदमत की। और जब यह जमाना आया इन बुजुर्ग का,
तो बचपन से लेकर के 9 साल की उम्र में जब पीर साहब हुए, वहां से पीर सैयद हाजी महमूद शाह जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने इनको उंगली पकड़वाई और साथ किया। तो अपनी वफात तक चाचा अब्दुल सुबहान ने इस बुजुर्ग की खिदमत की है। वक्त के 3 गौस ऐसे मिले इस दरवेश को कि पूरी की पूरी जिंदगी वो इनकी जो है हमेशा खिदमत करता रहा और दुआएं लेता रहा। और वो फख्र से कहा करते थे कि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह जमाने के मशहूर और मारूफ और फैयाज 3 शख्सियतों की खिदमत करने का मुझे फख्र हासिल है अल्हम्दुलिल्लाह। वो बयान किया करते थे कि मैं पीर साहब दादा मियां रहमतुल्लाह ताला अलैह की खिदमत करता, उनको चंपी करता, उनको जोर देता तो वो खुश होते, उनकी और भी ड्यूटियां करता, बहुत राजी होते। तो उस वक्त में ऐसी बहलाने की बातें फरमाया करते थे। और फिर साथ में ये भी फरमाते कि अब्दुल सुबहान, मैं आप लोगों की खिदमत से खुश तो हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को वफादार तो ऐसे नहीं कहूंगा। अगर आप वफादार होना साबित करना चाहते हैं तो मैं वफादार उन लोगों को कहूंगा जो मेरे बाद में मेरी औलाद की वफादारी करेगा। वाह वाह वाह, क्या फरमाया था? हाँ, मेरी अजमत, मेरी बुजुर्गी, मेरी विलायत, मेरी करामतें, मेरे अंदर फैजान, मेरे अंदर नूर, उनको देख करके ते तुम खास खातिम तो क्या हर कसो नाकस सलाम कर रहा है, दरो दीवार भी सलाम कर रहे हैं, जमीन का जर्रा जर्रा सलाम कर रहा है। तो ये देख करके खिदमत करना, फैजान को जाहिरी आंखों से देख करके उनके खादिम बन जाना, ये वफादारी नहीं है। वफादारी इस चीज का नाम है कि बुजुर्गों ने हमें जो लाइन दे दी है, हमें उसमें चाशनी मिले या ना मिले, उसमें हमें लज्जत मिले या ना मिले, उसमें फैजान और नूर जाहिर हमें दिखाई दे या ना दे, उस फरमान को शरफ देते हुए उनकी खिदमत में लग जाना और वफादारी करना, इसका नाम वफा है। ये वाकया हम जिनकी मोहब्बत में ये जलसा सजाए हुए हैं उनके वालिद गिरामी का वाकया है। और इस बुजुर्ग का सूरज निस्फुन नहार पे चमका तो बहुत बाद में चमका। बचपन अजीब किस्म का गुजरा, मगर बुजुर्ग ने अपनी जिंदगी में सारी राहें हमवार कर दी, वसीयत फरमा दी, खादिम खुद्दाम को कह दिया कि मेरी औलाद से अल्लाह ताला दीन का काम लेगा, लेकिन मेरी औलाद का साथ देना बड़ा मुश्किल होगा। वफादारी के चिराग जलाने बहुत मुश्किल होंगे। पीर साहब जिनका आप साथ दे रहे हो, अरे हुजूर कायदे आले सुन्नत मद्दजिल्लुल आली व नूरानी, जिनके ईमा और इशारे पर आप हजरात इतना खर्च कर रहे हो, और खर्च कर रहे हो तो आप वापस आप हासिल भी तो कर रहे हो। ये इतना बड़ा जामिया माशाअल्लाह आप लोगों को बुजुर्ग ने दे दिया, इतने अजीम शान जलसे दे दिए। जिस दिन कदम रखा था उस वक्त में फलोदी के अंदर कोई नामो निशान नहीं था सर्दी की सीजन पकाने का, और आज कहीं रास्ता नहीं मिलता है जाने आने का। जिस तरफ चश्मे मोहम्मद के इशारे हो गए, जितने जर्रे सामने आए सब सितारे हो गए। इस बुजुर्ग के बारे में इनके पीरो मुर्शिद ने फरमाया था। वो किसको फरमाया? चाचा अब्दुल सुबहान का जिक्र मैं कर रहा था। उनके एक साथी थे, जिगरी दोस्त थे, उनका भी नाम था चाचा इब्राहिम। उनको बुजुर्ग ने कहा था साईं पागरा बादशाह रहमतुल्लाह अलैह, जिनका नाम शाह मोहम्मद इसहाक रहमतुल्लाह अलैह है, हुजूर पीर साहब किबला के पीरो मुर्शिद हैं, मुलाकात यार शरीफ के बुजुर्ग हैं। चाचा इब्राहिम बयान करते थे कि पीर साहब को फैज दिया तो ये ट्यूबलाइट जलती है, ऐसी रोशनी हमारी आंखों ने देखी, जमीन आसमान के दरमियान में रोशनी ही रोशनी हो गई।
मुर्शिद का फैजान जब इस बुजुर्ग के वजूद में आया तो आंखें चार हो गई सब लोगों की, चकाचौंध हो गया सब लोगों के लिए, और सब की आंखों में आंसू आ गए, रिक्कत तारी हो गई, फैजान मुंतकिल हुआ। और जब फैज लेकर के बुजुर्ग वहां से रवाना हुए तो पीरो मुर्शिद को मिलने के लिए खादिम खुद्दाम गए, ये चाचा इब्राहिम साथ में थे, तो पूछने लगे क्या आप पीर साहब के साथ हो? कहा हाँ हजरत पीर साहब के साथ। तो कहा मजबूत रहना, इस पीर के साथ रहना बड़ा मुश्किल है, इस पीर के साथ तो कोई कोई रह पाएगा, बहुत सौ को तो ऐसे आएंगे जलजले, ऐसी आंधियां, ऐसे तूफान, ऐसे मसाइब आलाम कि इंसान को झंझोड़ करके रख दें। तो इस पीर का साथ अगर देना है और खिदमत करना है तो मजबूत बनना पड़ेगा। और फिर फरमाया अगर आपने मजबूती के साथ इनका साथ दिया तो इतना हम कह देते हैं कि इंशाअल्लाह निकम्मे से निकम्मा इंसान अगर वफादारी इस बारगाह में करेगा तो उस बंदे को कितना ही गंदा क्यों ना हो, उसको बीच में ये बुजुर्ग नहीं छोड़ेगा, खुदा तक पहुंचा देगा। तो हुजूर पीर साहब किबला के बारे में उनके वालिद यूं फरमाए और उनके मुर्शिद इस तरह से फरमाए और ताकीद करें इन हजरात को जो साथ दे रहे हैं कि मजबूत रहना, मजबूत रहना। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप हजरात यहाँ पका पकाया खाना खाने के लिए आ गए। उन लोगों पर जो तकलीफें आई हैं वो उनका दिल जानता है। तो हुजूर पीर साहब किबला 3 साल के हैं, उनके वालिद वफात कर गए। आप अंदाजा कीजिए कि उनकी दरबार में खिदमत करने वाले हजरात अब देर करते हैं, वक्त आए पीर साहब का फैजान बटे पूरे जान को, तब हम जाकर के खिदमत करेंगे। नहीं, बचपन से इनके वालिद की वसीयत के मुताबिक उन्होंने खिदमत शुरू कर दी और आखिर तक वो खिदमत करते रहे। बुजुर्ग के उस फरमान को शरफ देने के लिए कि मियाँ मैं वफादार तुम्हें उस वक्त कहूंगा जब मेरे बाद मेरी औलाद के साथ तुम वफादारी करो। तो हुजूर पीर साहब किबला आ सकते हैं, लेकिन ये जानबूझ करके अभी सूजा शरीफ में बैठ गए हैं और ये प्रोग्राम सब दादा मियाँ रहमतुल्लाह अलैह खुद बना रहे हैं कि इनको बिठा दो और इनके साहिबजादे को भेज दो, आगे ये लोग क्या बर्ताव करते हैं। आप समझे नहीं बात को? अरे वो दरगाह शरीफ वाले ही प्रोग्राम बनाते हैं सब, कभी अहमदाबाद भेज देते हैं, कभी बम्बई भेज देते हैं। इधर 11वीं शरीफ का जलसा चल रहा है और उधर अहमदाबाद के अंदर बिठा दिया है, अभी आज सुजा शरीफ बिठा दिया है और फड़ोदी के जलसे हो रहे हैं। और साहिबजादे को भेज दो और आप यहाँ पर बैठ जाओ, इन लोगों की मोहब्बत देखते हैं कि कैसी है। आपके साथ मोहब्बत का दावा करने वाले आपकी औलाद के साथ कितनी मोहब्बत करते हैं, ये दादा मियाँ यहाँ पर जो है सीसी कैमरा लगा करके चेक कर रहे हैं। वरना मियाँ इनको तो अल्लाह ताला जल्ल मजदहू ने बहुत दिया है। मैं अभी आप हजरात के आगे पीर साहब के पीरो मुर्शिद की बात कर रहा था। पीर साहब के पीरो मुर्शिद के जो वालिद थे, मुर्शिद भी थे, उनका बचपन था, नाम मुबारक शाह अब्दुर रहीम था, उनका बचपन था। और उनके वालिद और उनके मुर्शिद हजरत शाह आजम शाह सिद्दीकुल्लाह अलैहि रहमत व रिजवान, जिनके नाम पर सूजा शरीफ का दारुल है, उनका सूरज हिदायत का पूरी आबोताब के साथ चमक रहा था। और ये साहिबजादे छोटे से घोड़ों का इनको शौक, एक घोड़े पर चढ़े, कुछ रेस दिया, वापस आए, दूसरे घोड़े पर सवार हो गए, 10-10, 20-20 घोड़े इस्तबल में बांधे हुए, एक घोड़े पर सवारी, दूसरे पर घोड़े पर सवारी। कोई ईंधन लाने वाले खादिम गए, आपस में गुफ्तगू कर रहे थे कि पीर साहब को अल्लाह ने बड़ी शान दी है, मगर ये साहिबजादे जो हैं इनके अंदर खास इतना फैज भी नहीं है और न ही इस लाइन को पकड़ रहे हैं, ये तो रात दिन सिर्फ घोड़े ही दौड़ाते रहते हैं।
इनको घोड़ों का शौक है और बुजुर्ग ने पूरी दुनिया को झुका दिया है। खानका शरीफ पर इतनी दुनिया आती है, हमें नहीं लगता है कि ये साहिबजादे इन सबको संभाल पाएंगे। ये तो घोड़ों में ही पूरे हैं, इन्हें पता नहीं है कि कौन आ रहा है मोहब्बत में, कितनी दूरी से आ रहा है मोहब्बत में। इधर हम मुसाफा कर रहे हैं और वो घोड़ों के जो है पीठ को सहला रहे हैं। लगता है कि बुजुर्ग वालिद की जगह पर सेट नहीं हो पाएंगे। अब ये ईंधन काटते हुए बयाबान में बातें करके और यहाँ खानका शरीफ पे आए तो वो बुजुर्ग जो है उस दरवेश अली मोहम्मद नाम का था, उसको कहा कि अली मोहम्मद आइए जरा पानी पिला के आते हैं घोड़ी को, दरिया पे चलेंगे। लेके गए उसको, वहां पर एक बड़ा बंद है पानी के आगे, दरिया के आगे बंद बांधा हुआ है पूरा, उसके ऊपर से पानी पिलाया और टहलने लगे और कहने लगे अली मोहम्मद अगर ये बंद टूट जाए दरिया के आगे आया हुआ तो बताओ क्या हाल होगा। बोले हजरत पूरा मुल्क डूब जाएगा। तो क्या पीर साहब को घोड़ों के बंद ने रोक के रखा है, वरना पूरे मुल्क को डुबो दे। अभी रहने दो घोड़ों के अंदर इनको, अभी रहने दो इनको घोड़ों के अंदर। और सुभान अल्लाह, जब उसी साहिबजादे का जब वक्त आया तो नूरुन अला नूर कर दिया। अरे उसी बुजुर्ग जिसके घोड़ों के शौक का जिक्र हो रहा था, उसी बुजुर्ग ने दादा मियां को तैयार किया, उसी बुजुर्ग ने पीर सैयद हाजी महमूद शाह जीलानी को तैयार किया, उसी बुजुर्ग ने पीर हाजी बाबा मियां रहमतुल्लाह ताला अलैह को तैयार किया, उसी बुजुर्ग ने पीर साहब अब्दुल सत्तार शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह को तैयार किया। और ये पूरा का पूरा हमारा इलाका उनके जरिए से रोशन हो गया। जिंदा आप हजरात के दिलों में क्या है कि हम लोग भी, आप लोग भी सब इंसान हैं। हमारे अंदर एक चीज है जिसका नाम है नफ्स, हमारे अंदर एक चीज है उसका नाम है नफ्स। और वो आप लोगों को कई बातें अंदर अंदर से जो है भेजता रहता है, नशर करता रहता है नफ्स। ये हो जाएगा साहब, ये हो जाएगा साहब, ये हो जाएगा। जलसे के अंदर मैं अभी मौजू लेके बैठा हूँ, इस पर भी वो अंदर अंदर से बातें बना रहा है। देखिए क्या मौजू बना के लेके आए हैं, देखिए। इन्न शैतान लिल इंसान अदुव्वुम मुबीन, बेशक शैतान इंसान का खुल्लम खुल्ला दुश्मन है। शैतान के लिए इंसान के ऊपर सर से लेकर के पांव तक कोई एक ऐसी जगह नहीं है जहां पर ये शैतान निशाना बांध सके। अगर उसके निशाने का शिकार कोई होता है, वो हमारे वजूद के अंदर रखी हुई एक चीज है जिसका नाम है नफ्स। वो नफ्स को शैतान बहलावा देता है, तरह तरह के वहम गुमान में हम शिकार हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों याद रखना, ये जलसे आपके तो जलसे में पीर साहब की गैर हाजिरी है। सूजा शरीफ का जलसा 11वीं शरीफ का हुआ, इतना नूरानी हुआ कि आने वालों में से हमारा ख्याल ये है ऐसा एक आदमी नहीं था जिसकी आंखों में आंसू नहीं आए थे। 11वीं शरीफ के मुबारक जलसे में जो लोग आए थे उन लोगों से आप तहकीक कर लेना, कसम ब खुदा किसी इंसान का दिल हरगिज ये कबूल करने को तैयार नहीं था कि पीर साहब किबला यहाँ खानका शरीफ पर मौजूद है या किसी और जगह पर है। इतना नूर बरसा, इतने दिल फैजान से लबरेज हुए, इस कदर राहत और लज्जत रूहानी और ईमानी दिल ने महसूस की कि सुभान अल्लाह और सलातो सलाम। और फिर दुआ जो मांगी गई और जियारत के लिए आगे आए, मुसाफा करने के लिए आगे आए, तो वहां उन्होंने पीर साहब मासूम शाह मद्दसिल्लाहुल आली को पाया। तो कहने लगे कि हम तो समझे कि पीर साहब बैठे हुए हैं और ये तो मासूम शाह यहाँ पर बैठे हुए हैं माशाअल्लाह। तो पीर साहब तो अहमदाबाद में। अरे जिनकी अदमे मौजूदगी से फैजान में कोई कमी ना आए, खानका शरीफ पर होने वाले जन से उनकी मौजूदगी वाली लज्जत दे दें
तो फिर क्या अल्लाह ने उनको ये ताकत नहीं दी है कि फलोदी के जलसे हो, कि बड़नवा के जलसे हो, चाहे सूजा शरीफ के इलाके के जलसे हो, वो अपने साहिबजादों को अपना नायब बना करके भेज दें। हमारा दिल यकीन करता है कि खुद पीर साहब हमारे जलसों में मौजूद। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है। बाकी मियाँ वसवसे वालों को तो इलाज खुदा ही करता है। हाँ, ला इलाहा इल्लल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह मुज़ब्ज़िबीन बैन ज़ालिक, उनका कोई ठिकाना नहीं। और वो पीर साहब एक मिसाल देते हैं, एक वो काला नहीं आता है, एक जानवर जो गोबर उठाता है, गूंगा, उसको आप हलवा दे दो, कोई फूल दे दो, गुलाब का कोई भी दे दो तो बेकरार हो जाएगा। जब उसको गोबर मिलेगा ना तब उसको मजा आता है, फिर मस्त हो जाता है और उसको लेकर के और चक्कर लगाता है, बड़ा मजा उसको आता है। जैसे को तेसा बांपण को नाई माया, ये तो सौदे हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत की नेमतों की तकसीम है। किसी को कोई लाइन दे देता है, किसी को कोई लाइन दे देता है। अल्लाह के करम पर शुक्र करो कि परवरदिगार ने हमको अच्छी लाइन अता फरमाई है, हमें बुजुर्गाने दीन के फरमान पर यकीन अता फरमाया है, और हमें रसूलुल्लाह की जुबान से जिस मोहब्बत का खुदावंद कुद्दूस ने ऐलान करवाया, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, महबूब अपनी जुबान से ऐलान कर दो अपनी उम्मत को, जो इनाम और इकरामत तुमको मिले उसके बदले में मैं तुमसे इतना मांगता हूं कि मेरी अहले बैत से मोहब्बत रखना। तो अहले बैत हमारे अंदर मौजूद है। अहले बैत की मोहब्बत में हम यहाँ बैठे हुए हैं। अहले बैत से मोहब्बत से क्या फायदा मिलता है इस पर भी जिक्र करना चाहिए, लेकिन फलोदी बड़नवे वालों को तो अहले बैत रसूलुल्लाह से मोहब्बत पर क्या मिलता है वो तो ले करके बैठ गए हैं। इसलिए उनको सिर्फ जामिया महमूना नाम लेने की और जामिया फैजान जीलानी नाम लेने की जरूरत है। अल्लाह वालों से मोहब्बत रखने वाले, रसूलुल्लाह की औलाद से मोहब्बत रखने वालों को अल्लाह ताला क्या अता फरमाता है, वो कोई फलोदी में आकर के फैज़े जीलानी को देख ले और बड़नवा में जाकर के जामिया महमूना को देख ले। सूजा शरीफ के इलाके में जब पीर साहब शुरू में आया करते थे, सूजा शरीफ के इलाके में पहले आते थे कि आपके यहाँ पहले आते थे? पीर साहब हमारे जो है कायदे आले सुन्नत पहले कहाँ आते थे? पहले सूजा शरीफ में आते थे। सूजा शरीफ के सदके में अल्लाह ने हमारे इलाकों को भी नवाज दिया। तो माशाअल्लाह दादा मियां रहमतुल्लाह अलैह ने सूजा शरीफ को इख्तियार किया। आखिरी दौरा था तो बुजुर्ग से एक साहब ने कहा कि हजरत आपके तो बदन में ज़ौफ आ गया है, सफर के आप लायक अब नहीं हैं, फिर भी आप सफर ऊंटों पर कर रहे हैं, हमारा दिल बहुत जलता है, हम आप कह नहीं सकते हैं, आप बराए मेहरबानी अब घर पे रहें, दौरे को बंद कर दें। समझ में आई बात? उस वक्त के लोग बुजुर्ग के आराम का ख्याल कितना करते थे कि हजरत आप आराम कीजिए, और अपने उल्टा चलते कि हजरत हमारे लिए आए, बाकी तबीयत उनकी भले अच्छी रहे या खराब हो जाए, हमारे लिए आने चाहिए। हमारे अंदर और उस वक्त के लोगों के अंदर फर्क इतना है कि वो बुजुर्ग को आराम देना चाहते थे। तो उन्होंने किसी ने अर्ज किया, हजरत आप घर पे अब आराम करें, बहुत तकलीफ होती है हमको आपके सफर से। बुजुर्ग ने फरमाया हम सफर बंद नहीं करेंगे। पीर से दादा मियां रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया ये सफर बंद नहीं होगा, ये सफर तो इंशाअल्लाह आखिरी दम तक चलेगा, और सफर ही सफर में हम दुनिया से इंशाअल्लाह जाएंगे। और बुजुर्ग सफर ही में बुआर के अंदर आप दावत खा रहे थे। रमजान का महीना था, 16 तारीख थी और इफ्तारी हो चुकी थी, लोगों ने खाना खा लिया था, और माशाअल्लाह रमजान के 16 तारीख को अलविदा हुए सफर की हालत में। कौन कौन? पीर साहब दादा मियां रहमतुल्लाह अलैह। उस आराम का कहने वाले को फरमाया कि नहीं,
हम सफर बंद नहीं करेंगे। हम सफर करते 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 दुनिया से जाएंगे। हम वापस अपने वतन जाने वाले नहीं हैं। हम सफर इसीलिए कर रहे हैं कि हमारा वक्त इसी सफर के अंदर जो है पूरा हो जाए। और ये जो इलाका खाली पड़ा है, जब से मुसलमानों ने आबाद किया है, यहाँ बैठ करके किसी ने खानका कायम नहीं की है। ये आज तक खानका के माहौल से खाली जो इलाका पड़ा है, हम चाहते हैं कि इस गैर आबाद इलाके को आबाद कर दें। तो माशाअल्लाह आबाद कर दिया। सूजा शरीफ में सो गए, अबदी नींद सो रहे हैं सूजा शरीफ में। और फर्जंद को वहाँ लूणी शरीफ में अपने चचा साथ भाई को सपुर्द करके आ गए। तरबियत करना मैं आपको अमानत देता हूँ। और इधर इलाके के अंदर आकर के सो गए। लोगों को कहा हमको इस इलाके को आबाद करना। अब वो बेचारे अर्ज करने वाले सोचने लगे कि हजरत क्या आबाद करेंगे, हजरत तो आराम फरमा हो गए यहाँ पर, और इलाका अब आबाद कैसे होगा। और बच्चा 3 साल वहाँ पर छोड़ा है। और सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक जो चाहता है वही करता है। तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास, ये दिन है अल्लाह इसमें लोगों के नंबर रखता है। जब अल्लाह ताला ने वो वक्त लाया तो पीर साहब दादा मियाँ की दरगाह जामिया सिद्दीकिया के मुनाकिद होने की और क़याम की सबब और बाइस बनी। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। जामिया सिद्दीकिया क्या कायम हुआ दादा मियाँ रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर। ये कायम तो बाद में हुआ है, लोहे महफूज पे इसके नक्शा अल्लाह ने पहले बना दिया था। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। सूजा शरीफ के एक बच्चू नामी शख्स ने बयान किया मोहम्मद सिद्दीक के औताक में, मेरे इन कानों ने सुना, इन कानों ने सुना कि मैं यहाँ से हजरत साहब के पास गया तो बड़े पीर साहब हाजी महमूद शाह रहमतुल्लाह अलैह यहाँ थे। तो हजरत ने कहा आप जा रहे हो कि हाँ, तो मेरा सलाम बोलना। मैं वहाँ गया तो वहाँ पर सलाम पेश किया बड़े पीर साहब के। फिर हजरत साहब कहने लगे कि ये बताओ कि सूजा शरीफ के अंदर कोई मदरसा कायम हुआ कि नहीं हुआ। तो उस बच्चू ने कहा कि मैंने अर्ज किया हजरत अभी तो कोई मदरसा वदरसा नहीं हुआ। क्या बात करते हो, सूजा शरीफ अभी मदरसा नहीं कायम हुआ है। हम तो लोहे महफूज पे बड़ा जबरदस्त दारुल उलूम देख रहे हैं जो सूजा शरीफ के अंदर कायम है। वाह 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 वाह। ये बुजुर्ग ने पहले फरमा दिया, ये सूजा शरीफ का दारुल उलूम बाद में बना। मौलाना हाजी ताज मोहम्मद थे, सूजा शरीफ से पहले गांव आता है ना पांती का नेवा। आप लोग गए हो सूजा शरीफ? आप लोग सूजा शरीफ गए हो ना? तो पहले गांव कौन सा आता है? सूजा शरीफ जाते हैं तो पांती का नेवान, उसको नोड़ियों का तालाब भी बोलते हैं। वहां के एक बहुत बड़े मौलाना थे, मौलाना हाजी ताज मोहम्मद साहब। उनके उस्ताद थे मियां हमीदुल्लाह साहब, वो जमाने के गौस थे। एक दफा पीर साहब सूजा शरीफ के मदरसे से गाड़ी, वो कच्चा रोड था तो जैसे तैसे निकाल के आ रहे थे। गांव में पहुंची पीर साहब गाड़ी, तो पैदल आ रहे मौलाना ताज मोहम्मद। अरे हजरत अभी सुबह सुबह 8 बजे कहाँ से आ गए? कौन सी गाड़ी से आए? बोले 11 नंबर की गाड़ी से आए। तो अभी सुबह सुबह कैसे आ गए? बोले इसलिए कि मेरे उस्ताद मियां हमीदुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह मुझे ख्वाब में आए कि पीर साहब मदरसा बना रहे हैं सूजा शरीफ में, और तुम यहाँ पर सोए हुए हो नोड़ियों के तले में। अल्लाह के बंदे पैसे नहीं दे सकते हो, कम अज कम उनको जाकर के हौसला तो दे दो, उनको मुबारकबादी को दे दो, और पीर साहब को मेरे सलाम कह दो, और हजरत से जाकर के कहना कि 2 कमरों से कुछ नहीं होगा, बाजार कायम कर दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस वक्त 2 कमरे बने थे, 2 कमरे पीर साहब ने बनाए थे, नलियों वाले कमरे थे। उस वक्त में वो आए और मुबारकबादी दी कि मेरे उस्ताद ने यूं कहा है, सलाम बोलना और पीर साहब से कहना कि 2 कमरों से कुछ नहीं होगा, बाजार बना दो। अभी तो बाजार भी फुल हो रही है, अभी तो कोई शहर बसाने जैसा माहौल हो गया। इस साल के सालाना जलसे में जो लोग गए थे उन लोगों से आप पूछिए, खुदा जाने खल्के खुदा इस फैजान को हासिल करने के लिए किस तरीके से आई है। टड्डी दिल कितने आकर के गिरे, मैदान के मैदान लोगों से पुर हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो दोस्तों ये तो फैज है, और बुजुर्ग ने फरमा दिया था कि ये गैर आबाद इलाका है,
हम सफर को बंद नहीं करेंगे। हम चाहते हैं कि सफर करते करते आराम कर लें और ये गैर आबाद जो इलाका चला आ रहा है, हम चाहते हैं कि इस इलाके को फैज से आबाद कर दें। सुभान अल्लाह। उनके फर्जंदे अर्जमंद ने अल्लाह उनको सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए, तादेर उनका साया हमारे सरों पर खुदा कायम और दायम रखे। उस फर्जंदे अर्जमंद ने अपने वालिद के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर कर दिया। क्या चश्मा खोला माशाअल्लाह, मोरो मगज की तरह खल्के खुदा फैजान लेने के लिए यहाँ आ रही है।